हेलो एवरीवन, वेलकम इन मंथन टू सक्सेस। मंथन टू सक्सेस में मैं बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। आई होप आप मेरे इस एफर्ट को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कौन बनेगा करोड़पति के वर्ष 2024 जो कि 16वां सीजन है इसका पार्ट 1 लेकर आ रहा हूँ केबीसी क्वेश्चंस का। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल की प्रतियोगिता को नॉकआउट के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है? नॉकआउट का जनरल अर्थ है किसी भी टीम का मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, लेकिन मुख्य रूप से जो नॉकआउट शब्द यूज होता है मुक्केबाजी के लिए होता है, जिसका अर्थ है जब किसी खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी द्वारा नॉकआउट पंच मार दिया जाता है और वो अगले 10 सेकंड तक खेलने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, तो दूसरे खिलाड़ी को नॉकआउट के माध्यम से विनर घोषित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है मुक्केबाजी। दूसरा क्वेश्चन है, आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने के कारण किस प्रकार के भालू भूखमरी का सामना कर रहे हैं? तो आर्कटिक बर्फ और आर्कटिक क्षेत्र में पानी की समाप्ति की वजह से ध्रुवी भालुओं के भोजन का संकट शुरू हो गया है। ध्रुवी भालू मुख्य रूप से सील का भोजन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, महावीर जन्म कल्याणक किस धर्म से संबंधित एक त्योहार है? तो महावीर जन्म कल्याणक जैन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से संबंधित है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल है। साथ ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह या फिर शेर है। चौथा प्रश्न है, अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए 2024 आईपीएल सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2024 आईपीएल सीजन में केकेआर के सुनील नारायण बने। आईपीएल 2024 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, जैसे कि विजेता टीम रही कोलकाता नाइट राइडर्स, इनामी राशि 20 करोड़ रुपए। उपविजेता टीम रही सनराइजर्स हैदराबाद, इनामी राशि 12.5 करोड़ रुपए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश कुमार रेड्डी, एसआरएच के प्लेयर। साथ ही ऑरेंज कैप विराट कोहली 741 रन, और पर्पल कैप मिली थी हर्षल पटेल को, पंजाब किंग्स के प्लेयर को। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी इस सीजन के और अब तक के किसी भी सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे मिचेल स्टार्क, 24.75 करोड़ रुपए, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पांचवा प्रश्न है, 2024 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो जून 2024 में यह शिखर सम्मेलन इटली के फसानो अपुलिया शहर में हुआ था। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में G7 देश, एक यूरोपियन यूनियन और भारत सहित 12 अन्य विकासशील देश भी शामिल थे। G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपियन यूनियन का समूह है। G7 को पूर्व में लाइब्रेरी ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। बाद में इसे ग्रुप ऑफ 6 कह दिया गया, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। G7 को यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया 1981 में, और तब से लेकर अब तक ये इसका सदस्य है। G7 को रशिया के 1997 में ज्वाइन करने के बाद G8 कहा जाने लगा, लेकिन 2014 में रशिया को क्रीमिया से विवाद के कारण इसको इस ग्रुप से हटा दिया गया, और तब से लेकर इसे अब तक G7 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खेल का एक मैच एक किक ऑफ से शुरू होता है? किक ऑफ का जनरल अर्थ किसी चीज़ के शुरू होने या फिर प्रारंभ होने से है, लेकिन इन पर्टिकुलर खेल के संबंध में किक ऑफ का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट इवेंट डज श्रीजा अकुला रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल? सो श्रीजा अकुला इज इंडियाज नंबर 1 women's table tennis player. She also participated in Paris Olympics as well, but could not find any medal. Eighth question is, Cortana was a voice assistant developed by which company? So it was developed by Microsoft. It used Bing search engine for its help, and it could not be so popular among customers, so it was operational during 2014 and 2020 only. Ninth question is, which emperor invaded Kalinga in the 3rd century BCE? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग उड़ीसा में किस राजा ने आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है अशोक। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों में से
13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन है। हालांकि कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई और उसके साम्राज्य में विस्तार हुआ, लेकिन इस युद्ध में हुई जनहानि और भीषण रक्तपात के बाद अशोक ने युद्ध न करने का संकल्प लिया और आगे जाकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके की थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है, यहाँ थी। 10th question is Emirates is an airline headquartered in which city? So Emirates and Etihad both are famous airlines of UAE. Emirates has headquartered in Dubai, whereas Etihad has headquartered in Abu Dhabi. Also, Emirates is world's 4th largest airline, and Indigo is just India's largest airline. As India is very far in this list and India has very less air travelers as compared to other countries. 11th question is what medical condition is also known as German measles? So German measles is also known as rubella. Measles and German measles both are different, whereas German measles and rubella both are same. Also, measles and German measles both cause red rashes on the body, but rubella is less severe than measles. 12वां प्रश्न है नेपाली और लेप्चा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं? तो नेपाली और लेप्चा सिक्किम की प्रमुख आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अलावा सिक्किमी और अंग्रेजी भी सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं हैं। जिस तरह से उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी और अन्य आधिकारिक भाषा संस्कृत है। 13वां प्रश्न है व्यापारिक समूह हिंदुजा समूह का मुख्यालय 1979 तक इनमें से किस देश में स्थित था? तो पूर्व में भारत और अरब देशों के काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध थे, जिस कारण हिंदुजा समूह का मुख्यालय उस समय पर ईरान में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई भारत में स्थानांतरित कर दिया गया। हिंदुजा ग्रुप के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि इसकी स्थापना 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी। अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन अशोक हिंदुजा हैं और इन सारे क्षेत्रों में हिंदुजा ग्रुप काम करता है। इसके मुख्य सब्सिडरीज हैं अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा बैंक, इस तरह से बाकी आप देख सकते हैं। 14वां प्रश्न है महाभारत के अनुसार किस भगवान ने अम्बा को एक माला भेंट की थी और कहा था कि जो इसे पहनेगा वह भीष्म को मारेगा? तो इसका आंसर है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय ने अम्बा को ये माला भेंट की थी और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में ये भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो ये था मेरे केबीसी क्वेश्चंस का पार्ट 1 और इसके आगे मैं और भी कई सारे पार्ट्स और एजुकेशनल वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो आई होप आप मेरे इस एफर्ट को लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मंथन टू सक्सेस।